कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, हम रीजनिंग स्पेशल 1 बैच में रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हमने क्लॉक पढ़ रहे थे। क्लॉक के सभी आपको कंटेंट प्राप्त हो गए थे। जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट थे, लगभग 4 टाइप के कॉन्सेप्ट थे। चारों टाइप मैंने पढ़ा चुका था आपको। आज हम उन्हीं चारों टाइप के, आज मैं टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो जो था हमारा दो सुइयों के बीच का कोण था, ज्ञात करना था। और जो हमारा टाइप 2 था वो था ओवरलैपिंग के, यानी कि अतिव्यापन का। अतिव्यापन कहाँ कहाँ बनता है? 0 डिग्री पे बनता है, 90 डिग्री पे बनता है और 180 डिग्री पे बनता है। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस क्लॉक की, यानी कि घड़ी की। थोड़ा सा मैं आपको इसमें रिवाइज करा दूं टाइप 1 की। जो मैं टाइप 1 पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था घड़ी का, थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। ये घड़ी होती थी, यहाँ पे 12 की सुई, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। और मैंने आपको बताया था घड़ी में हम वृत्ताकार घड़ी को पढ़ेंगे। और एक वृत्ताकार की प्रॉपर्टी होती है, यानी उसकी जो क्वालिटी होती है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। तो आप कह सकते हैं, और एक घड़ी हमारी 12 खानों पर विभाजित होती है, यानी 12 भाग बनकर एक घड़ी का निर्माण होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 12 खाना बराबर, यानी कि 12 घंटे बराबर किसके? 360 डिग्री के। 12 घंटे जब एक घड़ी, घंटे वाली सुई, मैं घंटे वाली सुई की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जब घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक राउंड पूरा करेगी तो वहाँ पे 360 डिग्री का कोण का निर्माण होगा। अगर मैं यहाँ से 1 घंटे की बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा दूँ। अगर मैं यहाँ से 1 घंटे की बात करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 360/12, यानी कि 1 घंटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री की। अब जो आपकी सुई है, घंटे वाली सुई, जब वो 1 घंटे में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ से ये यहाँ पे घंटे वाली सुई हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? मिनट वाली सुई हो जाएगी। कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण का निर्माण होगा। अब अगर आप लोग ये जानते हैं 1 घंटा बराबर किसके होता है? 60 मिनट के। किसके होता है? 60 मिनट के। तो 60 मिनट अगर मैं इसी कर दूं, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री के, तो 1 मिनट बराबर किसके हो जाएगा? 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री की। अब आपको घंटे के लिए आपको यहाँ से 2 मान प्राप्त हो गए। एक क्या प्राप्त हुआ? एक तो आपको प्राप्त हुआ 30 डिग्री और एक प्राप्त हो गया आपको 1/2 डिग्री, यानी मिनट। ये मिनट के लिए था, ये घंटे के लिए था। अगर हम सेम इसी तरह बात करते हैं मिनट वाली सुई के लिए, तो 60 मिनट में राउंड करेगी कितना? 360 डिग्री के। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना राउंड करेगी? 360/60 के, यानी कि 6 डिग्री के। कितना की? 6 डिग्री के राउंड करेगी। 1 मिनट बराबर कितना राउंड करेगी? 6 डिग्री के। तो मिनट के लिए आपका आ गया 6 डिग्री। अगर आप यहाँ से एक फार्मूला बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। 2 सुइयों के बीच का कोण बराबर, लिख लीजिएगा। 2 सुइयों के बीच का कोण बराबर h × 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m। अप्रॉक्स 6m। यहाँ पे अप्रॉक्स का मतलब, इस चिन्ह का मतलब ये है, इसमें जो बड़ा रहेगा उसको हम उससे घटा लेंगे। ओके, ठीक है। इतनी बात हो गई। ये 2 सुइयों के बीच का कोण क्या था। अब आइए सवालों पर चलते हैं। जो आज का हमारा पहला सवाल है, तो नोट करिएगा पहला सवाल। इसको मिटा दूं जरा मैं। और हाँ, एक घड़ी में जो सबसे बड़ा बनने वाला कोण होता है वो होता है 180 डिग्री का। अगर कोण का मान
अगर दो सुइयों के बीच का कोण का मान 180 अंश से ज़्यादा आ जाए तब हम वहाँ पे आंसर कैसे करेंगे, 360 में से घटाकर करेंगे। ठीक है, आइए लगाते हैं सवाल। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, यदि किसी घड़ी में 6:45 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है 180 डिग्री, 105 डिग्री और 75 डिग्री, 125 डिग्री। तो आइए लगाते हैं। कितना दे रखा है आपको, 6:45 दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि इसमें दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। घंटे और मिनट की सुई, दो सुई हो गई, एक घंटे वाली सुई हो गई और एक मिनट वाली सुई हो गई। तो फार्मूला आपके पास क्या है दो सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए, 30H प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m, यही फार्मूला है। ठीक है, लगा दीजिए। ये तो आपका हो गया फार्मूला से इसको लगा रहा हूँ, इसको फिर मैं एक बेसिक्स बताऊंगा अभी। 30 इंटू एच का मान यहाँ पे क्या है 6 है, प्लस एम का मान यहाँ पे क्या है 45/2 है, अप्रॉक्स 6 इंटू 45। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 3 18, 180 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 22 दूनी 44, 22.5 डिग्री आ जाएगा। और इसको गुणा करिए, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 24 3 27, 270 डिग्री। इसको जोड़ लीजिए, 0.5 2 8 2 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 2 270 डिग्री। इसको घटाइए जरा, 0.5 कितना आ गया 67.5 डिग्री। यहाँ पे कितना आ गया 67.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पे सही होगा, 67/1/2 डिग्री। इसको एक तरीका मैंने भी आपको बताया, क्या 12 घंटे में तय करती है कितना 360 डिग्री के। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना तय करेगी 360/12 के यानी कि 30 डिग्री के। आपको दिया कितना है 6 घंटे, तो 6 घंटे बराबर 3 गुणे 30 बराबर 180 डिग्री के। यहीं पे जहाँ पे ये प्राप्त होता है आपको 180 डिग्री, ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको घंटे वाले सुई के आपके लिए 2 मान प्राप्त हुआ, 1/2 डिग्री। जो मिनट वाली सुई है उसका आधा कर दीजिए, तो आपको एक बार कितना प्राप्त हो जाएगा 22.5 डिग्री। इन 180 डिग्री को और 22.5 डिग्री को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको प्राप्त होगा 202.5 डिग्री। अब बात आती है आपकी मिनट वाली के लिए, तो मिनट का मान होता है 6m, मिनट वाले के लिए क्या होता है 6m होता है। तो 6 गुणे 45 कर लीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 270 डिग्री। इसको जो है मिनट वाले को घंटे वालों में से घटा दीजिए, आपका जो फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा आपको 67.5 डिग्री आपका ये बाहर प्राप्त हो जाएगा, जो आपकी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे कर लिए, तो मेरा मानना ये है कि आप सीधे सूत्र का प्रयोग करें, h इंटू 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6m। इससे आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ सकता है, आ जाएगा। लेकिन आप जब बेसिक से करने जाएंगे तो आप पहले 12 घंटे निकालेंगे, 12 घंटे के बाद उसको 1 घंटे में काटेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मेरा मानना तो ये है आप सीधे फार्मूला का यूज करिए। ओके, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण की माप क्या होगी। आइए लगाते हैं इसको। फार्मूला तो आपके पास ये है, दिया आपको क्या है 7:35। 7:35 पर एक घड़ी पर 7:35 हो रहे हैं तो उसमें घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो आइए निकालते हैं। यश का मान यहाँ पे क्या है 7, यम का मान क्या है 35/2 हो जाएगा, अप्रॉक्स 6 इंटू 35। सीधे करिए 210 अंश
17 दूनी 34, 17.5 और 6 पंचे 30, 36 18, 2 20, 200 हो जाएगा। 21, 210 डिग्री। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 210 अंश और 17.5 को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 227.5 अप्रॉक्स 210। अब इसको काटिए, कितना आ जाएगा? 17.5 या 17 सही 1/2 डिग्री पर 7:35 पर 17 सही 1/2 डिग्री का कोण का निर्माण होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितना? सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल। आप जब भी दो सुइयों के बीच का कोण निकाल रहे हो तो सीधे आप फार्मूला निकालिए। दो सुइयों के बीच का कोण का मान रखिए 30h + m/2 अप्रॉक्स 6m। इसी का प्रयोग करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपको अगला सवाल दिया है 8:20 हो रहे हो, 8:20 हो रहे हो तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा? आइए निकालते हैं। 30 यश का मान यहाँ पे क्या है? 8 है, रख दीजिए, प्लस यम का मान यहाँ पे 20 है, /2 कर दीजिए। 6 × 20, इसको सॉल्व करिए। 240 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 6 दूनी 12, 120 डिग्री। ये हो जाएगा 250 डिग्री। जब 40 में 10 जोड़ेंगे 250 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस का 120 डिग्री, इसको घटाइए, 0 3 130 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कितना? 130 डिग्री। मैंने जो भी सवाल अभी तक करवाया ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से इनको पढ़िएगा। जिन विद्यार्थियों ने अगर मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं ली है, कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ली है, तो पहले प्लीज जाकर उसको पढ़ लें, इसके बाद सवालों पर आएँ। अगला सवाल है आपका 9:15 हो रहे हैं एक घड़ी में, 9:15 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा? 30 × 9 प्लस यम का मान 15/2, 6 × 15, 270 डिग्री। ये यहाँ कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। इसको कितना आ जाएगा? 277.5 माइनस का 90 डिग्री, इसको काटिए, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये 187.5, 187.5 डिग्री आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि एक घड़ी में जो बनने वाला कोण होगा वो सबसे कितना बड़ा होगा? 180 डिग्री का होगा। यहाँ पे देखिए, थोड़ा इस सवाल के लिए यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब आपसे क्या किसका पूछा था? 9:15 का पूछा था, तो 9 यहाँ पे होगा कहीं, 9 से थोड़ा सा आगे सुई होगी, कुछ ऐसा होगी। ये होगी आपकी घंटे वाली सुई होगी, और 15 मिनट मतलब यहाँ पे मिनट वाली सुई यहाँ कहाँ पे होगी? 3 के सामने होगी, 3 के सामने, ये हो जाएगी मिनट। अब जो अभी आपने कोण निकाला, वो कोण आपसे पूछा क्या है? इसका मान पूछा है, आपने निकाल कर दिया, इसको निकाला है। अभी आपने किसका निकाला है? इसका कोण, इसका मान निकाले हैं 187.5। अब जब 15 पे सुई होगी, यानी कि जो मिनट वाली सुई होगी वो 15 पे होगी, और 9 घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा सा आगे होगी, तो जो आपके यहाँ से इतना कोण बन रहा था, तो इसको आप घटाएंगे। तो किससे घटाएंगे? तो जब मैं आपको बताया कि एक घड़ी में जो बनने वाला कोण होता है वो होता है 360 डिग्री के। जो आपका ये वाला कोण आया है 187 डिग्री, ये आपका क्या है? यहाँ पे बृहत कोण है। ये क्या है? बृहत कोण है। अब आपको चाहिए क्या? आंतरिक कोण चाहिए, आपको चाहिए ये वाला कोण। तो आप क्या करिए? 360 में से क्या करिए? 360 में से
187.5 घटा दीजिए, जो आपका फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा? 172.5 डिग्री, 172.5 डिग्री के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसको समझिएगा, एक बार फिर से देखिए। 9:15 पर एक घड़ी पर 9:15 का समय हो रहा है। आपसे पूछा है घड़ी में घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपका सवाल था। जब आपने लगाना शुरू किया तो आपने फार्मूला रखा, दो सुइयों के बीच का कोण का मान का फार्मूला रखा 30h + m/2 अप्रॉक्स 6m। जब आप इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मिला कितना? 187.5 डिग्री। मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, पार्ट वन में ही पढ़ाया था कि एक घड़ी में के डायल में जो बनने वाला कोण होता है वो होता है 180 डिग्री के। सबसे बड़ा बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री के। लेकिन जब यहाँ पे आ गए 187.5 डिग्री, यानी कि 7.5 डिग्री यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है 180 से। तब मैंने आपको ये बताया था कि जब 180 से मान ज़्यादा प्राप्त हो जाए तब आपको वहाँ से क्या करना है, 360 में से घटा देना है। 360 में से वहाँ पे घटा दीजिएगा। अब जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे कितना आएगा? 172.5। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, घड़ी पे घंटे वाली सुई 9 से थोड़ा सा आगे होगी, अब जो मिनट वाली सुई होगी वो 3 के निशान पर होगी। इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है। अब घंटे वाली सुई की जो थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, इसका कोण हमें अभी ज्ञात नहीं है, इसी को हमें निकालना था। जो अभी आपने मान निकाला 187.5, वो आपने इसका मान निकाला है, इस कोण का मान निकाला है। आपको चाहिए क्या? आंतरिक कोण चाहिए। आपने निकाला क्या? बृहद कोण निकाल लिया। आपको चाहिए क्या? आंतरिक कोण चाहिए। तो आंतरिक कोण के लिए आप क्या करिए, 360 में से 187.5 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 172.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, एक किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हों, एक सवाल और इसका कर लेते हैं, इसके बाद मैं टाइप 2 में लाता हूं। किसी घड़ी में 9:30 का समय हो रहा है तो आपको घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। 9 इंटू यश का मान क्या है, यहाँ पे 9 है, प्लस यम का मान यहाँ पे क्या है 30/2, यहाँ पे 30 यच, 6 इंटू 30, 270 डिग्री यहाँ पे आएगा। इसको काटेंगे 15 डिग्री आ जाएगा, यहाँ से 180 डिग्री आ जाएगा। इसको जोड़िए 285 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, कितना आएगा 105 डिग्री आएगा क्या, 105 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर बी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 105 डिग्री। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 के सवाल पढ़ाता हूँ मैं। टाइप 2 के लिए भी यही सूत्र का मान यही सूत्र लगाइए, और एक मैंने आपको वहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था शॉर्टकट का, वहाँ पे उसका प्रयोग करिए। तो आइए टाइप 2 की बात करते हैं। आपसे पूछा है 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। आइए लगाते हैं इसको। जब मैं आपको ओवरलैपिंग पढ़ा रहा था, थोड़ा सा मैं आपको ओवरलैपिंग के बारे में बता देता हूं, फिर इसके बाद शुरू करता हूं। ओवरलैपिंग यानी कि अतिव्यापन। ओवरलैपिंग कितने कहां पे कहां बनता है, 0 डिग्री पे बनता है, 180 डिग्री पे बनता है और 90 डिग्री पे बनता है।
जीरो डिग्री जो शब्दावली क्या होती है, आपस में क्या होती है, सीधी रेखा में क्या होती है, संपाती होती है। ये क्या होती है, सीधी रेखा में होती है। ये क्या होती है, समकोण होता है। ठीक है, इसके लिए ये शब्दावली है। अब यहाँ पे सीधी रेखा का मतलब जीरो डिग्री कोण कब नहीं बनता है, तो 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। ये कब नहीं बनता है, सॉरी, जीरो डिग्री कोण आपका 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। ये आपका 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। और ये आपका 3 से 4 व 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री कोण का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके मैंने लिए आपको एक ट्रिक दिया था, 60/11 इंटू यूनिट, 60/11 इंटू यूनिट, 60/11 इंटू यूनिट। अब इसमें इसको लगाने के लिए तो आपको कोई बेस टाइम की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये 12 से गिनती शुरू हो रही है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, सीधी रेखा पे पड़ेगी, यानी कि 180 डिग्री पर बेस टाइम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो बेस टाइम आपका क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से ही आपकी गणना शुरू हो जाएगी। 90 डिग्री कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, तो इसके लिए आपको 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे 60/11 इंटू यूनिट आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, तब आपका 2 आंसर यहाँ से प्राप्त होंगे। 180 डिग्री कोण एक घड़ी में 1 बार बनता है, प्रत्येक घंटे में 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। जीरो डिग्री कोण प्रत्येक घंटे में 1 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है। 90 डिग्री कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। इतनी बात आप याद रखिएगा। तो आइए पहले मैं इसको बेसिक से करूंगा, इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझाऊंगा। फिर सारे सवाल हम ट्रिक से ही करेंगे, सिर्फ एक बेसिक से करूंगा अभी मैं। आपसे क्वेश्चन दिया है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। कब आपस में मिलेंगी मतलब कहने का मतलब वो है कि घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई एक दूसरे के क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, यानी कि 0 डिग्री कोण निर्माण हो रहा है। ठीक है, 2 सुई के बीच का कोण क्या होता है, h इंटू 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6 यही होता है। अब आपको ये दिया है, आपको क्वेश्चन में एक आप यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा कि कब आपस में मिलेंगी, यानी आपस में मिलना मतलब क्या, 0 डिग्री कोण। तो आपको यहाँ पे कोण का मान दे रखा है 0 डिग्री, इसको रख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए, माना 2:x पर 0 डिग्री कोण का निर्माण होगा। अब यहाँ पे यच का मान यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 रख दीजिए। यम का मान आपको पता नहीं, x/2 कर लीजिए इंटू 6x कर लीजिए। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 30 दूनी 60 अंश, x/2 6x 0 डिग्री यहाँ पे 60 प्लस इतने कैल्शियम लीजिए, x/2 अप्रॉक्स 6m का 2x 6x 0 डिग्री 60 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि कितना आएगा, इससे इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 11 डिग्री। कितना आ जाएगा 11 डिग्री, 11x/2। इसको अब सॉल्व करिए, 60 इधर आ जाएगा, 11x/2, 60 डिग्री बराबर 11x/2, 60 दूनी 120 अपान 11 बराबर यक्स की, तो यक्स बराबर 11 दहम 110/10 सही, यानी कि 10 सही 10/11। अब जो आपका फाइनल आंसर होगा तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण का निर्माण होगा। अब आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सी नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 2:10 सही 10/11 मिनट। थोड़ा इसको एक बार और समझिए। दो और 3 बजे के बीच कब सुई आपस में मिलेंगी। आपस का मिलना मतलब क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री कोण का निर्माण करना। आपस का मिलना का मतलब यहाँ पे क्या है,
सीधी रेखा में संपाती होने या आपस में मिलने का मतलब क्या है, 0 डिग्री के कोण का निर्माण करना। इतना बात याद रखिएगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पे पूछा 2 और 3 के बीच, आपको यहाँ पे मिनट वाले के मान प्राप्त नहीं है, घंटे के लिए तो प्राप्त है 2 और 3। जो आपका छोटा मान होगा 2 बजकर, मान लीजिए माना 2 बजकर x मिनट पर 0 डिग्री कोण का निर्माण होगा। फार्मूला लगाइए, h × 30 + m/2 प्राप्त 6m। इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद आपका कितना आया, 10 सही 10/11 मिनट आया। कितना आया, 10 सही 10/11 मिनट आया। जो आपका फाइनल आंसर होगा क्या होगा, 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको लेंदी हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। देखिए इस फार्मूले को हटाता हूँ और सीधे आपको 2 और 3 बजे के बीच कब सुई आपस में सीधी रेखा में संपाती होंगी या आपस में मिलेंगी। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट लगाइएगा, 60/11 इंटू यूनिट। यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है, छोटी यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटी यूनिट लेना है। 60/11, छोटी यूनिट यहाँ पे क्या है, 2 रख दीजिए। 60 दूनी 120/11, 11 था हम 10 सही 10/11। जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर 0 डिग्री के कोण का निर्माण होगा। ऐसे लगा लीजिए, एक ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर आपका सवाल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर। आइए और अगला करते हैं। किसी समय 2 और 3 बजे के बीच, अब मैं इसको शॉर्टकट से ही करूँगा। किसी समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। या 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी। कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, जब जब विपरीत की बात होगी तो 180 डिग्री की बात करेगा। जब जब 180 की जब जब विपरीत की बात करेगा तब तब वहाँ पे 180 डिग्री की बात करेगा। तो आइए लगाते हैं इसको। शॉर्टकट मेथड क्या आपका, 60/11 इंटू यूनिट, यही है, ठीक है। अब 180 डिग्री के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 180 डिग्री कोण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होना, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत होना। 180 डिग्री कोण प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। बनना तो चाहिए इसको 24 बार, लेकिन बन रहा है 22 बार। जो 2 घंटे कम हो रहे हैं वो 6 से 7 के बीच में, 6 व 7 के बीच में, एक बार दिन में एक बार रात में नहीं बन पा रहा है, तो आपके 2 घंटे वहाँ पे कम हो जा रहे हैं। जब 180 डिग्री की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको एक बेस की आवश्यकता पड़ेगी, एक यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको टाइप 2 में पढ़ाया हूँ इसको, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए एक बार और। एक आपको बेस की आवश्यकता पड़ेगी, एक बार आपको यूनिट की। तो बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेस को मानिएगा आप 6, यहीं से आपकी गणना शुरू होगी, यहीं से आपकी गणना शुरू होगी। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री कोण 6 से 7 के बीच में नहीं बन पा रहा है, तो आपका बेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब शुरू कर देते हैं। 60/11 इंटू यूनिट। यूनिट यहाँ पे क्या है, 2, छोटी यूनिट है ना, 2। अब 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 और 6 के बीच में कुल कितने घंटे हुए, 2 और 6 के बीच में टोटल घंटे निकाल लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको घड़ी बनाकर आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, ठीक है। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री कोण का निर्माण हो नहीं रहा, तो ये आपका बेस हो जाएगा। के बीच कब सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो मुझे ये बताइए 6 से 2 के बीच में कुल कितने घंटे हो जाएंगे। तो 6 के बाद अब गणना कहाँ शुरू होगी, 6 शुरू होगी, तो 6 के बाद 7 पे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 घंटे। 8 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो 60/11 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 × 48, 480/11। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा
43 सही 7/11 अब जब आपका फाइनल इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2:43 सही 7/11 पर 180 डिग्री के कोण 2 और 3 बजे के बीच में होगा। यानी कि 2:43 सही 7/11, 43 सही 7/11 पर 180 डिग्री कोण का निर्माण होगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्वेश्चन दिया है 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां के मध्य समकोण। अब समकोण की बात कर रहा है। अब समकोण की बात अगर कर रहा है तो समकोण थोड़ा सा देख लीजिए यहां पे। अब समकोण के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं समकोण के बारे में। एक घड़ी जब 90 डिग्री का व्यापन बनता है तो एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री। एक घड़ी में प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री का निर्माण एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 90 डिग्री निर्माण 2 बार करती है। कितना? 2 बार करती है। ठीक है, 24 घंटे में 44 बार करती है। तो इसके कितने मान प्राप्त हो जाएंगे? आपको 2 मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आपको दो बार क्या लगाना पड़ेगा? 60/11 लगाना पड़ेगा। 60/11 इंटू यूनिट, एक बार 60/11 इंटू यूनिट। और जब 2 मान प्राप्त हो रहा है तो इसके 2 बेस टाइम हो जाएंगे। एक क्या हो जाएगा आपके लिए? एक हो जाएगा 3 से 4, एक हो जाएगा आपको 9 से 10। अब 3 से 4 और 9 से 10, यहां पे 3 एक बार बेस टाइम हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा? 9 बेस टाइम हो जाएगा। तो आइए लगाते हैं 60/11। अब यूनिट यहां पे क्या है? 2। 9 से 2 के बीच में कुल कितने घंटे? 1 2 3 4 5 घंटे। यहां पर 5 को गुणा कर दीजिए। यहां पे 60/11 इंटू यूनिट। अब 3 से लेकर 2 के बीच में कुल कितने घंटे? तो गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटे। कितने घंटे? 11 घंटे। अब 6 पंचे 300/11, यहाँ पे 660/11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए जरा। 11 दूनी 22, 27 सही 3/11। इसको सॉल्व करिए। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन देख लीजिए। एक बार तो आ जाएगा आपका 60 मिनट आ जाएगा, एक बार आपका आ जाएगा 27 सही 3/11। अब जब आपका फाइनल आंसर होगा तो आप आंसर मैच करिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, 60/11 लगाइए। आप यूनिट निकालिए, 9 से 10 के बीच में निकाल दीजिए पहले। तो 1 2 3 4 5 घंटे यहाँ गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 घंटे। जब इसको सॉल्व किए, अब मुझे ये बताइए, ये आ गया 27 से 3/11, ये आपका आ गया 60 मिनट। और जब 60 मिनट आ गए तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है। इस 1 घंटे को 2 में जोड़ दीजिए। 2 में जब जोड़े कितना हो जाएगा? 3 घंटे। यानी कि 3 बजे। यानी कि जब 1 घंटा जोड़ देंगे तो 2 1 3 बजे हो जाएगा। तो 3 बजे, तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी दिया डी नंबर में, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप 2:27 सही 3/11 व 3 बजे 90 डिग्री कोण का निर्माण होगा। जो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दिया हुआ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
ओके, आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका दिया है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। ओके, इसको मिटा दो जरा, इसको भी फिर सवाल कराता हूं। दो और 3 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब 5 मिनट की दूरी होगी। अब मुझे ये बताइए, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री के, तो 5 मिनट बराबर किसके हो जाएगा? 30 डिग्री के नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का होता है, तो 5 मिनट बराबर 30 डिग्री के, 5 मिनट बराबर 30 डिग्री के। तो अब आपको फार्मूला क्या पता है दो सुइयों के बीच का कोण का? यस इंटू 30 प्लस m/2 अप्रॉक्स 6 है, यही पता है, यहीं से लगा दीजिए इसको मान लीजिए माना 2 मिनट पर। यहाँ पे आ गए डिग्री का मान आपको पता है कितना, कोण का मान आपको पता है 30 डिग्री, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पे क्या है 2 इंटू 30 प्लस m/2 यानी कि m का मान आपको पता नहीं, यही निकालना है आपको, ठीक है। या x का मान पता कर लीजिए 6x, इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, सॉल्व करिए जरा। 30 दूनी 60 डिग्री, माइनस का यहाँ से कितना आ जाएगा 11x/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 30 डिग्री माइनस का 30 डिग्री माइनस का 11x/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 30 दूनी 60/11 बटे बराबर x, इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। जो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 2:05 सही 5/11 मिनट पर 11 मिनट पर घंटे व मिनट की सुई 5 मिनट की दूरी पर होगी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हम टाइप 1 और टाइप 2 के सवालों की चर्चा की। आप घर पर जाकर कोई भी बुक उठाइएगा, वहाँ से आप किसी भी तरह का टाइप 1 टाइप 2 जो मैंने अभी पढ़ाया, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, जिन विद्यार्थियों ने, जिन मेरे भाइयों बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि चैनल का मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको कंटेंट अच्छा प्राप्त होता रहे। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट पहले देखने से पहले, जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो पहले क्लास देख लेंगे। ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, 4 पार्ट है इसके। उन क्लासों को देखने के बाद आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। ओके, धन्यवाद।